क्या आपने कभी सोचा है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी ही क्यों बनाई जाती है? क्यों तिल, चावल, दाल और घी का ये विशेष मेल इतना पवित्र माना गया? आइए बताता हूँ। एक बार पांडव अपने वनवास के दिनों में द्रोण पर्वत के समीप एक प्राचीन आश्रम में पहुंचे। इस दिन कुछ विशेष था। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका था, जिसे आज हम मकर संक्रांति कहते हैं। वहाँ आश्रम में एक वृद्ध ज्ञानी तपस्वी बैठे थे। लोग उन्हें अगस्त्य मुनि का वंशज कहते थे। उन्होंने पांडवों को बैठने को कहा और सामने एक मिट्टी का पात्र रख दिया, जिसमें गर्मा गर्म खिचड़ी बनी हुई थी। भीम को आश्चर्य हुआ। वे बोले, गुरुवर, ये पर्व का दिन है और आप हमें बस यही सादा भोजन दे रहे हैं। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, भीम, तुम इसे सादा भोजन समझ रहे हो, ये सूर्य को चढ़ाया जाने वाला पहला भोग है। भीम चकित हुए और पूछा, पर सूर्य को खिचड़ी क्यों? तपस्वी ने बहुत शांत स्वर में समझाया, क्योंकि आज सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। ये समय देवताओं का दिन माना गया है। इस समय शरीर और मन को सात्विक और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तपस्वी आगे बोले, खिचड़ी के 4 तत्व 4 शक्तियां हैं। काला तिल पाप और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। चावल पवित्रता और शांति का प्रतीक है। मूंग दाल रोगों से रक्षा करता है और शक्ति देता है। घी आत्मा को तेज और बुद्धि को उज्जवल बनाता है। और जब ये चारों एक साथ पकते हैं तो ये सूर्य की ऊर्जा को धारण करने वाला भोजन बन जाते हैं। फिर तपस्वी बोले, भीष्म पितामह ने मृत्यु को भी उत्तरायण के लिए ही रोका था, क्योंकि इस काल में आत्मा का मार्ग प्रकाशमय होता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। तपस्वी ने कहा, इसी दिन दिया गया भोजन आत्मा को ऊंचा उठाता है, इसलिए खिचड़ी दान और सेवन दोनों पवित्र हैं। भीम अब गंभीरता से सुन रहे थे। तपस्वी बोले, इसका प्रमाण अथर्ववेद, यजुर्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी मिलता है। तपस्वी ने अंत में कहा, इस भोजन की असली शक्ति ये है कि इसमें किसी का भेदभाव नहीं, सब समान रूप से इसे ग्रहण कर सकते हैं। समता ही सूर्यदेव का संदेश है। पांडवों ने खिचड़ी ग्रहण की। भीम ने पहला निवाला लेते ही कहा, गुरुवर, सच में ये भोजन मन को शांत कर रहा है। तपस्वी हल्की मुस्कान के साथ बोले, यही मकर संक्रांति की खिचड़ी है, शक्ति भी, शांति भी और आध्यात्म भी। दोस्तों, क्या इससे पहले आपको पता था या नहीं? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।